गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस समय पाठ 15 का जो प्रसंग और व्याख्या है, पाठ 15 का प्रसंग और उसकी व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। वीडियो के दूसरे भाग में हमने जो प्रथम पेज में दी हुई चौपाइयाँ थी, हमने वहाँ तक इसकी व्याख्या देखी। आइए देखते हैं जो अगले पेज पे, अगले पृष्ठ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनका आप किस प्रकार से उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर जो पहला, यहाँ पर दूसरे पृष्ठ पर जो दोहा दिया हुआ है, क्या है कि कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गहे। आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। तब हनुमान ने मन में कुछ विचार किया और उचित समय जान राम की दी हुई अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता ने सोचा कि अशोक वृक्ष ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अंगारा नीचे फेंक दिया है। सीता ने प्रसन्न चित्त से उसे उठाकर हाथों में ले लिया। अगली चौपाई है, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। तो आप इसे संक्षेप में लिख लेंगे, तब देखी से हृदय अकुलानी तक, और इसका जो है भावार्थ लिखेंगे, इसकी व्याख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि राम नाम से अंकित उस सुंदर मुद्रिका को सीता ने आश्चर्यचकित होकर देखा और पहचान लिया। उनका हृदय एक साथ हर्ष और विषाद के मिले जुले भावों से व्याकुल हो उठा। उनका हृदय हर्ष और विषाद से मिले जुले भावों से व्याकुल हो उठा। ठीक है। अगली चौपाई यहाँ पर है, जीती को सकई अजय रघुराई माया ते असरच नहीं जाई सीता मन विचार करि नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। तो इसे भी संक्षेप में लिख करके आप इसका जो है इसकी व्याख्या लिखेंगे, इसका भावार्थ लिखेंगे। आप इसका जो है सरलार्थ आप इस तरह से लिखेंगे कि सीता के मन में कई प्रकार के विचार उठने लगे कि राम तो अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और फिर यह मुद्रिका माया रचित भी नहीं हो सकती। तभी वृक्ष के ऊपर से हनुमान मीठे वचन बोलने लगे। क्या बोले? संक्षेप में लिखेंगे, रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनते सीता कर दुख भागा लागी सुनय श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई। आप इसकी व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे कि हनुमान ने रामचंद्र के गुणों का बखान किया, जिसे सुनकर सीता का दुख दूर हो गया। वे बहुत ध्यान से उन वचनों को सुनने लगी। हनुमान ने प्रारंभ से अब तक की कथा कह सुनाई। सीता ने कहा, कानों में अमृत घोलने वाली, ये अगली पंक्तियां हैं, उसका आप जो है उसकी व्याख्या लिख रहे हैं। और वो कौन सी पंक्तियां हैं? श्रवणा अमृत जह कथा सुहाई कही सुप्रकट होत किन भाई तब हनुमंत निकट चली गयऊ फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तो सीता ने कहा कि कानों में अमृत घोलने वाली सुंदर कथा का वर्णन तुमने किया, हे भाई तुम मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? तब हनुमान उनके निकट गए, उनके पास गए। सीता के मन में आश्चर्य हुआ कि कहाँ राम और कहाँ ये बंदर। फिर आगे की पंक्तियां हैं, हनुमान जी ने क्या कहा था कि रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कही सहिदानी नर बा नरहि संग कहु कैसे कही कथा भई संगति जैसे कपि के वचन सप्रेम सोनी उपजा मन विश्वास जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु करदास। तो आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। हनुमान ने कहा, जानकी माता, हे माँ सीता, मैं राम का दूत हूँ। यह बात मैं करुणा सागर श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। माँ, यह अंगूठी मैं लाया हूँ आपको निशानी के रूप में देने के लिए। श्री राम ने कहा है, आपको निशानी के रूप में देने के लिए श्री राम ने कहा है। हनुमान के प्रेम भरे वचनों को सुन सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि यह मन कर्म और वचन से कृपा सागर भगवान राम का सेवक है। ठीक है, आइए बात करते हैं मौखिक प्रश्नों की। पहला प्रश्न यहाँ पर है, त्रिजटा कौन थी? आप इसका उत्तर लिखेंगे। रावण ने सीता जी के रहने का प्रबंध अशोक वाटिका में किया था, वहीं उनकी देखरेख के लिए त्रिजटा नाम की एक दासी को रखा था।
दूसरा प्रश्न, सीता जी किस विचार से चिंतित थी, किस बात से चिंतित थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सीता जी की चिंता का कारण यह था कि इतना समय बीतने पर भी श्री रामचंद्र उन्हें राक्षसों से छुड़ाने नहीं आए थे। अगला प्रश्न, त्रिजटा ने सीता जी से क्या कहा? तो उत्तर लिखेंगे, त्रिजटा ने सीता को श्री रामचंद्र जी के यश का बखान करते हुए कहा कि अब रात्रि का समय है, आग का प्रबंध नहीं हो सकेगा। अगला प्रश्न है, आकाश में चांद और तारों को देखकर सीता जी ने क्या सोचा? उत्तर लिखेंगे, सीता जी ने आकाश में चांद और तारों को देखकर सोचा कि कोई तारा टूटकर पृथ्वी पर क्यों नहीं आ जाता, जिससे मुझे अग्नि मिल सके। चंद्रमा भी आग के समान लग रहा है, किंतु वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सीता जी के संकोच को जानकर हनुमान जी ने क्या किया? उत्तर लिखेंगे, सीता जी के संकोच को जानकर हनुमान जी ने कहा, जानकी माता, मैं राम का दूत हूँ। मैं यह बात श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि उन्होंने यह अंगूठी निशानी के रूप में आपको देने के लिए कहा है। आइए अब हम आगे बात करेंगे, सीता जी ने त्रिजटा से क्या निवेदन किया। लिखित प्रश्न है ये पहला। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि सीता जी ने त्रिजटा से निवेदन किया कि तुम मेरी विपत्ति की साथिन हो। बहुत दिन बीतने पर भी श्री राम ने मेरी सुध नहीं ली। मैं अग्नि में जलकर उनके प्रति अपने सच्चे प्रेम को प्रमाणित करना चाहती हूँ। अतः मेरे लिए अग्नि का प्रबंध कर, मेरे दुख को दूर करो। श्री राम के वियोग का कष्ट अब असहनीय हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, त्रिजटा सीता जी को क्या समझा रही थी? उत्तर होगा, त्रिजटा सीता जी को समझा रही थी कि राम अवश्य आएंगे, इसलिए आप प्राण देने का विचार त्याग दें। रात्रि के समय अग्नि का प्रबंध भी नहीं हो पाएगा। तीसरा प्रश्न, सीता जी की अवस्था देखकर हनुमान को कैसा लगा? उत्तर लिखेंगे, सीता जी को श्री राम के विरह में व्याकुल देख हनुमान जी को बहुत दुख पहुंचा। उनका एक एक क्षण युग के समान बीत रहा था। वो कल्प के समान बीत रहा था, एक एक युग के समान बीत रहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हनुमान जी ने अंगूठी कब और कहाँ और क्यों गिराई? उत्तर लिखेंगे, जब सीता बहुत व्याकुल हो रही थी तो अशोक वृक्ष की लाल पत्तियों को अंगारा मानकर अग्नि मांग रही थी। वे कह रही थी कि मुझे अग्नि देकर मेरा कष्ट दूर करो। तब अशोक वृक्ष पर बैठे हनुमान ने उचित समय जानकर राम नाम से अंकित उस सुंदर अंगूठी को नीचे गिरा दिया था। ठीक है। आखिरी प्रश्न, अंगूठी देखकर सीता जी के मन में क्या विचार उठे? उत्तर लिखेंगे, अंगूठी देखकर सीता जी का मन हर्ष और विषाद के मिले जुले भावों से व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगी कि कहीं यह मुद्रिका मायावी तो नहीं। तभी उनके मन में विचार आया कि राम तो अजेय हैं, उन्हें जीता नहीं जा सकता। फिर यह मुद्रिका यहाँ कहाँ से आई? मूल्यपरक प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से संबंधित। आप अपने विपत्तिग्रस्त मित्र की सहायता कैसे कर सकते हैं? आप इसका उत्तर लिखेंगे, मैं अपने मित्र की विपत्ति का कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। यदि आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसे बिना एहसास करवाए उसकी मदद करना। शारीरिक कष्ट हो और मित्र अपना कार्य स्वयं कर पाने में असमर्थ हो तो उसका कार्य करते हुए उसे मानसिक संबल प्रदान करके नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल कर उसका हौसला बढ़ाऊंगा। तो ये तो था मूल्यपरक प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ से संबंधित जो भी शब्दार्थ, कठिन शब्द और ये जो प्रश्न उत्तर है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।